अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और आज दो बड़े अहम टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो ये कि पॉडकास्टर जो रेहान तारिक साहब हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई और कितने घंटे उनको एयरपोर्ट पर बिठाया गया, क्या कहा गया, वो आपको बताते हैं। और दूसरा ये कि जो एक बिल जो है, बल्कि दो बिल जो है वो मंजूर किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, उनके ऊपर इमरान खान का जो नजरिया है वो क्या कहता है और ये बिल क्या कहते हैं और इस बिल के अंदर क्या क्या शामिल है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो रेहान तारिक साहब हैं वो लंदन से इस्लामाबाद सॉरी लाहौर पहुंचे हैं। सुबह कोई तकरीबन 2:30 बजे रात पहुंचे हैं। तो उनको वहां पे रोक लिया गया और उनको कहा गया कि आपका जो नाम है वो PNIL लिस्ट जो है उसके अंदर है। तो उनको वहां पे बिठा दिया गया। अब उनको नहीं बताया जा रहा था कि उनके ऊपर कोई FIR है या कोई मसला है या क्या वजह है कि उनको बिठाया गया। उस टाइम उनका मोबाइल उनके पास था तो उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की अपने दोस्तों से, अपने जो साफ़ी दोस्त हैं उनसे भी, उनको भी बताया कि मुझे ये बता नहीं रहे कि वजह क्या है। तो सुबह तकरीबन जो है वो 3-4 बजे NCCIA की टीम गई है और वो उनको लेकर अपने दफ्तर चली गई। और फिर पता चला कि जो पॉडकास्ट उन्होंने किया था जवाद नकवी साहब का, आपने देखा होगा पिछले दिनों में जवाद नकवी साहब का जब उन्होंने पॉडकास्ट किया तो उसमें ये कहा गया है कि कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि कोई गुस्ताखी हुई है और इस गुस्ताखी के ऊपर जो है वो लोगों की शिकायत के ऊपर NCCIA ने उनको गिरफ्तार किया। अब हकीकत क्या है ये आज उनको पेश किया गया है और जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। पाकिस्तान के अंदर एक बात तो आप लोग हमेशा जान चुके हैं, और जो बंदा भी कोई अच्छा काम कर रहा हो या कोई बंदा जल्दी मशहूर हो जाए उसकी मेहनत को नहीं देखा जाता और उसके ऊपर कोई ना कोई मसला बना के गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब इसके ऊपर मियां अली इशफाक साहब जो है वो उनके वकील हैं, तो उन्होंने आज जो है वो कोर्ट में उनको पेश किया और वहाँ पे उनका रिमांड जो है वो ले लिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है वो 295 जो है वो दफ़ा जो लगता है गुस्ताखी का शायद है वो लगाया गया है। अब ये जो है वो FIR हम जो है वो आपको साथ यहाँ पे लगा देंगे, वो आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा ये है कि पंजाब हुकूमत ने कुछ 4 मर्सिडीज S क्लास जो है वो ऑर्डर की हैं और ये कहा जा रहा है कि शाहनवाज लिमिटेड की को ये जो है वो उन्होंने दिया था ठेका, या हम कह सकते हैं कि उनके साथ मिल के जो है ये जो है वो 4 गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं। अब इन 4 गाड़ियों में से एक गाड़ी जो है वो शायद पाकिस्तान पहुंच चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियाँ हैं और आप जितना करीब होके भी इसके ऊपर फायर करेंगे तो ये जो है वो बिल्कुल उसका बुलेट प्रूफ हैं, क्योंकि उसके अंदर नहीं जा सकेगा। तो ये जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने, पंजाब हुकूमत ने ये ऑर्डर की हैं। तो अब ये नहीं पता ये किसके लिए की हैं, लेकिन ये जो है अच्छा ये गाड़ियाँ आम लोग नहीं ले सकते चाहे जितने अमीर हों, लेकिन ये गाड़ियाँ सिर्फ ना VVIP प्रोटोकॉल्स के लिए जो है वो ली जाती हैं। कोई CM है या PM है या कोई ऐसा बंदा जो कि हुकूमत के बहुत करीब है और वो ले सकता है। अदरवाइज़ पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं लेकिन वो नहीं ले सकते। उसके साथ साथ जो है जो बिल पेश किया गया है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, और वो ये है कि MPs को जो है वो ताहयात उनको और उनकी बीवियों को, जो मतलब उनकी जो एहलिया होगी और जो MP होगा उनको ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाएगा। उस ब्लू पासपोर्ट के जो है वो फ़ायदे क्या हैं वो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आप किसी एम्बेसी में जाते हैं तो आपकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है वो बड़ी ईजीली हो जाती है, और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें आपको वीज़े की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप जो है वहाँ पर जाके वो एंट्री कर सकते हैं और आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। दूसरा ये है कि कोई भी गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस हो, सर्किट हाउस हो, जो है वो बंगला हो, उसके अंदर जो कि हुकूमत के अंडर हो, उसके अंदर वो MPA साहब जो है वो 3 दिन ठहर सकते हैं और बग़ैर पैसे दिए वहाँ पे रह सकते हैं। उसके साथ साथ जो है जितने भी टूल टैक्सेस हैं मोटरवेज के ऊपर, अब देखिए ना, अगर हम यहाँ से पेशावर जाते हैं इस्लामाबाद से तो टूल टैक्स यही बनता है 700-800 या 1000 बन जाता होगा, बड़ी गाड़ी होगी तो 1000 बन जाता होगा। लेकिन ये है कि अब वो टूल टैक्स जो है उससे भी हमें इस्तिस्ना भी चाहिए MPs को, क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे हैं। और उसके अंदर जो है वो कुछ और भी चीज़ें शामिल हैं जिसमें ये कहा गया कि वो हॉस्पिटल का विज़िट कर सकते हैं, वो कोई भी पब्लिक जो है वो
جگہ ہے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں، سوشل ویلفیئر سینٹرز کا وزٹ کر سکتے ہیں، ہیلتھ کیئر سینٹرز کا وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ چلو یہ ایک جو ہے وہ بات ٹھیک ہے کہ ایم پی ایس کو اس کا جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری گاڑی ہے اس کی نمبر پلیٹ جو ہے اس کے اوپر ہم ایم پی اے لکھوا سکے تاکہ ہمیں کوئی پولیس کا بندہ نہ روک سکے، ہمیں کوئی جو ہے وہ روک نہ سکے، ہمارا پروٹوکول جو ہے وہ جاری رہے۔ تو یار یہ اب عمران خان صاحب نے 2013 سے لے کے 2026 تک جو ہے وہ ابھی تک ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے اپنی فیملی کے کسی ایک بندے کو جو ہے وہ اس سیاست کے اندر انوالو نہیں کیا، کسی ایک بندے کو فائدہ دینے کی کوشش نہیں کی، کسی ایک بندے کے ساتھ جو ہے نا ایسا نہیں کیا۔ اور 2013 سے لے کے اب 26 ہے تو خان صاحب نے جو ہے نا کے پی کے اندر کوئی ایسا بل لے کے نہیں آیا جس میں ان کی ذات کو فائدہ ہو یا ان کے ایم پی ایس کو فائدہ ہو۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں تو آپ عوام کے نمائندے بن کے رہیں نا، آپ کہتے ہیں جی ہمیں شاہانہ چیزیں چاہیے، تو یہ عمران خان کا جو نظریہ ہے، جو چیزیں ہیں اس کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے جو ہے وہ پھر ایک دفعہ اجلاس بلایا اور اس میں کہا کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی جو یہ بل پاس ہوئے ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا میرے ساتھ ہی بیٹھ کے شفیع جان صاحب نے اس کی مکمل تردید کی، لیکن کچھ ٹائم کے بعد جب چیزیں سوشل میڈیا پہ آئیں تو ڈار شار کی جو معاملہ تھا رضا ڈار کا وہ ختم ہو گیا، اور اب پورے کا پورا جو دن تھا کل کا اور آج کا دن بھی شاید وہ اسی بل کے اوپر ہی گھوم رہا ہے۔ اپوزیشن بھی اپنی پریس کانفرنس کر رہی ہے اور باقی ساری صورتحال جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی نئی صورتحال ہوگی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ